बड़ा ही सुंदर सा चक्र सुना आप लोगों ने। सुना बेटे, बहुत सुंदर। और निवेदन करूंगी जो दूर दूर लोग बैठे हैं वो थोड़ा पास पास आ जाए। निवेदन कर रही हूँ, मंच के सामने जितने ज्यादा लोग रहते हैं उतना गाने में आनंद आता है। बिल्कुल, जो खंबा पकड़ के बैठे वो भी आ जाए। निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, दादाजी बाहर बैठे हैं, सामने आ जाइए, सर्दी भी हो रही है, आ जाइए आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल आप लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा पास आ जाए। कुर्सी के लिए दुनिया लड़ी जा रही है। प्लास्टिक की कुर्सी के लिए लड़ो। बढ़िया चक्र आप लोगों ने सुना है। सुना सुना बेटा, सचदेवा जी की ओर से भाई वही बात है कि जब हमारा चक्र आ रहा है शुरुआत से, तब से समय देखा जा रहा है दादा। ये शुरुआत से जितनी बार मैं खड़ी होती हूँ उतनी बार समय का इशारा दिया जाता है कि उधर सूरज देवता जा रहे हैं, जरा देखिए। और जितनी बार सचदेवा जी खड़े होते हैं तो उतनी बार सूरज देवता जाए चाहे फिर आ जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि पहली बार आए हैं। चलो होता है, समय निर्धारित किया जाता है बार बार मेरे चक्र में। और रही बात किस भैया, आप भी कल्पना जी के साथ चलते हैं। सचदेवा जी ने खुद कहा है कि मुझे 1 साल हुआ है आए हुए कीर्तन में। सावरिया दादा भी बैठे हैं। ये मैं अपनी ओर से अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। हमारे मुकेश भैया भी देखा है कितनी हमारी जवाबियां हुई हैं कल्पना जी से। लेडीज कलाकारों में शायद ही जितना मैं मुस्कुराती हूँ कोई दूसरा मुस्कुराता होगा। सचदेवा जी ये ईमानदारी से कहना, लोग गुस्सा कहाँ होते हैं। जितना मैं मुस्कुराती हूँ शायद ही कोई लेडीज कलाकार मुस्कुराती होगी। और रही बात नाराज होने की, मैं आपसे नाराज नहीं थी, बस बात इतनी थी कि जब जवाबी हो रही है 2 कलाकारों में दादा, तो तीसरे को बार बार एक ही तरफ एक की गलती नहीं निकालनी चाहिए। जो वहां पर हुआ राजू रंगीला जी के साथ में, कुछ लोग जानते हैं कि कारण क्या था क्या नहीं था, बाकी उसको आप यहाँ पर खींच रहे हैं वो अच्छी बात नहीं थी। कुछ लोग और एक बार आप बार बार हमारे भैया कह रहे थे कि आपको गुस्सा बहुत आता, हम जानते हैं। नहीं, शायद मुझे याद है, मुझे कब गुस्सा आया था मुझे याद नहीं है, 1 साल पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप जरूर मुझसे गुस्सा हैं। और रही बात जो भैया कह रहे थे कि मैं 3 साल से बजा रहा हूँ, 4 साल से, आप ही के क्षेत्र में एक अच्छे नालवादक और है, मुकेश भैया बैठे पूछ लीजिएगा, आशीष सोनी जी। वो भी मुकेश मृदुल जी के साथ में काफी वर्षों तक चले हैं। अभी उन्होंने बंद किया है, उनकी शादी है 9 तारीख को। और क्या, बारात में हम लोग जाएंगे जब खाली तो चाहे जो बुला ले। बाकी ऐसे कोई बात नहीं, आप जानकारी कर लीजिए। और रही नाराज होने की बात, तो हम आप भाई बहन हैं, जवाबी अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है दादा। क्योंकि कहा गया है सचदेवा जी, वो थाली मुस्कुराती है निवाला मुस्कुराता है, वो थाली मुस्कुराती है निवाला मुस्कुराता है। अरे पकाती जब भी माँ रोटी तो चूल्हा मुस्कुराता है। बहन भाई के रिश्ते में मोहब्बत हो अगर सच्ची, बहन भाई के रिश्ते में अगर हो मोहब्बत सच्ची, तो कलाई पर बंधा रेशम का धागा भी मुस्कुराता है। धन्यवाद है शाबाश, ये लड़का, इसको हम लोग मार मार के सुधारे। आप मेरी ओर बार बार भैया बार बार, मुझे ही पता नहीं क्यों आज लक्ष्य बना रहे थे। ये बेटा मैं नहीं जानती, ये 1 साल से गुस्सा थे। सचदेवा जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दूसरी जवाबी इनसे है ना बेटे। पिछले साल का गुस्सा आज निकाल रहे हैं। मुकेश के साथ अच्छे ढोलक वादक बजाते हैं। आइए, इस समय नारायण बजा रहा है। आपको भाई कहा है, भाई कहूंगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, मगर अगर प्रमाणों की बात, पुराणों की बात आएगी दादा, तो मैं मंच से स्वीकार करती हूँ, कोई कलाकार हो अपने सम्मान को जाने नहीं देगा। बिल्कुल बेटा। आइए, जवाबी में चल रही हूँ, कुछ नहीं कहूंगी। अब आपने जो जवाब दिया है, कुछ कहना नहीं, सीधा जवाब सवाल की ओर चल रही हूँ। सचदेवा जी छोड़ो बेटा, तुम्हारा छोटा भाई है, छोड़ो।
कि हर के द्वारा ही त्रिपुर का मरण होता है। सुनिए, और जब हर के द्वारा त्रिपुर का मरण होता है तब अरे हार के द्वारा नारद जी की वीणा से वो हार गिरा। और वो स्त्री कौन थी उससे भी आपका मतलब नहीं रहा जवाब में, ना आपने बताना जरूरी समझा कि वो था कौन। इसमें युग भी चल रहे थे सचदेवा जी। वो स्त्री थी बिंदुमती, जिसके ऊपर नारद की वीणा से वो हार गिरा, और जैसे ही गिरा तो उस नारी की मृत्यु वहीं पर हो गई। पहले कथानक याद रखिए और सुनिए उसको। मैं जानती हूँ कि आपका नया दौर है, नई जवाबी है आपके लिए। बिल्कुल, नया खून वैसे भी उछाल ज्यादा मारता है। बिल्कुल बेटा, सोचता नहीं है, क्योंकि शेर और शायरी में तो आप बढ़िया हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। चाहे अभी भैया बैठे हैं, वही कह दूंगी तो फिर कहो बुरा मान जाए। एक बात इन्होंने कही है कि तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है, तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है। सचदेवा भाई, कल्पना जी ने कितना गा गा के छोड़ दिया है। बिल्कुल, मुकेश जी यही बैठे हैं, पूछ लेना। आइए कहना, अरे हार के द्वारा रानी का तरण होता है। पहला था छोटा, फिर आप जब हार लिखोगे तो बड़ा आ की मात्रा लगेगी। हार और फिर हरि के द्वारा ही उस मुर्गा क्षरण होता है। अब आप लोग विचार करिए, शेर और शायरी गाना बजाना जवाब में जवाबी का महत्व होता है। और क्या, आप लोग विचार करिए, कहीं पर शिव को शिवा हो रहे, कहीं पर सौ हो रहे, फिर कहीं पर शिवा हो रहे, फिर कहीं पर सौ हो रहे। क्या मतलब है इसका? समझ नहीं आता क्या लिख रहा है। गाना होता जवाबी होता है। थोड़ा सा विचार करिए सचदेवा जी, और थोड़ा सा गंभीर भी बनिए। निवेदन करूंगी, थोड़ा सा गंभीरता लाइए। और क्या, क्योंकि जवाबी ऐसे नहीं होती हर जगह आप अपनी बात को किसी में काट जाएं, गलत बात है। आइए, कीर्तनकार के बाल छोटे होने और जो गीत मैंने गाया है, अब हमारे संचालन महोदय जी से जरूर कहूंगी बहन की बात सुन ले। बाल के लंबाई ना पता। सचदेवा जी, आपने कहा मैं जवाबी बंद कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, मैं ये YouTube में कार्यक्रम जाएगा। आपके कानपुर से ही दो कलाकार और ऐसे हैं, आप भी कानपुर से हैं, और आपके कानपुर की ही बात कर रही हूँ। चौबेपुर का है लड़का। दादा, पहले दादा लालमन चंचल जी, जो हर मंच पर यही बात कहते हैं कि मैं आज से गाना बजाना बंद कर दूंगा। दूसरे हैं बड़े भैया शंभू हलचल जी, जब कभी प्रमाण की बात आती है तो कहेंगे हम अपने कापी कलम तुमको दे देंगे। गाना बजाना बंद आज। और आज तीसरे हैं सचदेवा शरारती जी, जो कह रहे हैं बंद कर देंगे। ये सब एक लंगोटिया यार हैं बेटा। जुम्मा एक साल में आपको इतना जोश आ रहा है, और सोचिए मुझे 8-9 साल हो रहे हैं तो मुझे कितना जोश आएगा। दत्ता जी, अब अगर जवाबी की बात देखी जाए, ज्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ, तुम खाली मुझे इतना बता देना कि लंबाई, और क्या, खाली बता देना लंबाई ना पता, चौड़ाई ना पता, अरे ऊंचाई ना पता, गहराई ना पता। लक्ष्मण ने जो रेखा खींची उसकी लंबाई कितनी थी, ये तो इन्होंने बताया नहीं। कीर्तन काल के ये बता रहे थे कि उसमें आग निकल रही थी, जिसको देखकर वो रावण घबरा गया था। जुम्मा 4 दिन के हो तो। फिर आपने एक बात और कही कि जो गंगा यानी त्रिवेणी संगम में नहाने जाते हैं, गंगा जमुना की धारा बहती है और सरस्वती मुंह से निकल आती है, इसलिए संगम हो जाता है। अब आप लोग विचार करिए जरा, त्रिवेणी नाम किस मूर्ख ने रख दिया है। दूध की बोतल छोटी नहीं, खाना छोड़ रहे। दादा विचार करिए, मुख से वहां सरस्वती निकल गया, इसलिए उसका नाम संगम हो गया, त्रिवेणी हो गया। अरे कम से कम
वो बात करो जो सार्थक हो। और क्या? कीर्तन का क्यों? क्योंकि नहाने तो न जाने कितने जाते हैं, मगर संगम में भी संगम उन्हीं को मिलता है जहां इनकी श्रद्धा होती है। मुंह से निकलने से कुछ वहां संगम नहीं हो गया है। एक समय था जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नजर आती थी दादाजी, इसलिए उसका नाम संगम रखा गया है, त्रिवेणी कहा गया है। और क्या? चलो बेटे मुंह से चलो आइए, अब आपकी ओर से एक टुकड़ा आया है, चल रही हूँ जब आपकी ओर, सुनिएगा। चलो बेटे। आओ भैया, तुम हो हमारी तरफ बोलो। चलो हेलो आदरणीय रोशनी जी, ये अंतिम राउंड चल रहा है, इसमें आप स्वतंत्र गीत गाएं अपना, जवाब यहाँ पे समाप्त है। आप 8वां सजन चाहिए, वो गीत सुनना है सभी सज्जनों को, अच्छा, वो सुनवाएं। इसके बाद जो सचदेवा जी हैं वो अपनी तरफ से स्वतंत्र गीत गाएंगे। चलो बेटे, होटल पे छोड़ देंगे तुम्हें। आइए, जैसा आदेश हुआ है उस आदेश का पालन कर रही हूँ, क्योंकि हम कलाकार तो बुलाए गए हैं। आइए, जैसा बताया गया है स्वतंत्र गीत गाने के लिए कहा गया है, और एक फरमाइश भी कही गई है। चलो फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है। क्या क्या कहा बेटे? फिल्मी दुनिया वालों ने